अपने अंतिम प्राण के क्षण तक इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, जरूरत पड़ी तो मारेंगे। एक जलसे के अंदर जो कि आज सोशल मीडिया पे मौजूद है, ये लोगों को शपथ दिला रहा है इस बात की कि हम लोगों को मारेंगे इस काम के लिए। तो ये कि हेड स्पीच नहीं सही। तो और हमें अफसोस है कि हमारी पुलिस और इंतजामिया वही काम कर रही है जो इस मुल्क के अंदर जो इस तरह की फ़िरक़ावाराना तंज़ीमें करती हैं। जिस स्पीच को उमर खालिद की इन्होंने कहा था कि उसमें ऐलान किया गया कि धर्म वो आएंगे तो हम ऐसा करेंगे, वो पूरी स्पीच 20 मिनट की पूरी स्पीच कोर्ट के अंदर सुना दी गई कि आप बताइए इसमें ऑब्जेक्शनेबल क्या है। उसमें तो गांधी जी के नज़रियात की बात की जा रही है, उसमें तो प्यार मोहब्बत की बातें की जा रही है, तो वो तो आपको नज़र आ रहा है कि भड़काऊ है, जहरीली है। और यहाँ सीधी सी बात जहरीली बात कही जा रही है तो वो भड़काऊ नज़र नहीं आ रहा है। तो ये जो मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। पिछले दिनों चौहान के जो सुदर्शन न्यूज़ का चैनल है उसके ज़रिए एक शपथ दिलाया गया था साउथ दिल्ली के एक ऑडिटोरियम में। उसको लेकर वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर कासिम रसूल इलियास कोर्ट गए थे और उसके खिलाफ देशद्रोह के तहत मामला दर्ज करने की बात कही थी, क्योंकि उसमें हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक शपथ दी गई थी और उसके लिए अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए कहा गया था। आइए अब हम आपको वो वीडियो सुनाते हैं सुरेश चौहान के का, जिसमें उसने शपथ दिलाई, और ये भी बताएंगे इस वीडियो के साथ खुद कासिम रसूल इलियास साहब से हम जानना चाहेंगे कि किन किन चीज़ों पर उन्हें परेशानी है जिसको लेकर के वो कोर्ट गए हैं। तो आइए पहले वो वीडियो कहिए हम सब शपथ लेते हैं, वचन देते हैं, संकल्प लेते हैं अपने अंतिम प्राण के क्षण तक इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, जरूरत पड़ी तो मारेंगे। अब इस मामले में दिल्ली पुलिस ने एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है और ये कहा है कि उसके ज़रिए किसी दूसरे समुदाय को नुकसान पहुंचाने की कोई बात नहीं कही गई और ये हेट स्पीच के दायरे में नहीं आता। इसी को बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुद डॉक्टर साहब। क्या कहना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने ये कहा है, उस पर आपका पहली प्रतिक्रिया क्या है? अब मुझे अफसोस है कि दिल्ली पुलिस जो है वो सुप्रीम कोर्ट को मिसलीड करने की कोशिश कर रही है। उस तकरीर में, वो तकरीर आज भी सोशल मीडिया पे मौजूद है, उस तकरीर में वाज़ेह तौर पे कहा था कि हम इस मुल्क को एक हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। पहली बात तो ये कि हिंदू राष्ट्र बनाने की बात इस दस्तूर के होते हुए कही जाने की बात इंतहाई गलत है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दूसरी बात उसमें ये कही गई थी कि हम इस काम के लिए मरेंगे भी और ज़रूरत पड़ी तो मारेंगे भी। तो ये लोगों को मारने की जो आह्वान दिया जा रहा है, ये हेट स्पीच में कैसे नहीं आता है? ये तो हर हालत में हेट स्पीच में आता है। और जिस तरह से वहाँ पे सुरेश चौहान के सामने खड़े होकर उस भीड़ को यानी एक तरह से शपथ दिलाई है, और शपथ दिलाने में उन्होंने बहुत वाज़ेह तौर पे कहा कि हम इस मुल्क को, हम वचनबद्ध है कि हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो एक सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री को जब आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि इसके लिए ज़रूरत पड़ी तो यानी हम मरेंगे, ये तो ठीक है, लेकिन ये कि ज़रूरत पड़ी तो हम मारेंगे लोगों को, तो ये किसको मारेंगे आप? तो ये साफ बात है कि जो आदमी अलल ऐलान पब्लिकली एक जलसे के अंदर, जो कि आज सोशल मीडिया पे मौजूद है, ये लोगों को शपथ दिला रहा है इस बात की कि हम लोगों को मारेंगे इस काम के लिए, तो ये कि हेड स्पीच भी नहीं आता। ये तो अजीब गरीब बात है। और मुझे अफसोस की बात है कि जिन लोगों पर जिम्मेदारी है कि वो मुल्क के कानून को और दस्तूर को का तहफ़्फ़ुज़ करें, वही इस तरह की बात करें कि उसमें कोई गैर कानूनी बात नहीं हुई है। और ये कहा जा रहा है कि भाई दूसरों के नज़रियात को भी सब्र से बर्दाश्त करना चाहिए, ये नज़रिया नहीं है, ये हेट स्पीच है साफ साफ। दूसरी बात ये है कि इसी तरह की बातें उत्तराखंड की धर्म संसद में कही गई थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ से पूछा गया कि इनके खिलाफ़ क्या कार्रवाई की गई। तो ये और इस तरह के जो बयानात हो रहे हैं, इस तरह की जो बातें कही जा रही हैं, उसके जो नताइज सामने आ रहे हैं वो हमने रामनवमी के मौके पर देखा है, अभी राजस्थान में देखा है, करौली में, अभी खरगोन में देखा है।
तमिल यानी कर्नाटक में हम देख रहे हैं, बिहार में देखा है, यानी आपके झारखंड में देखा है, गुजरात में देखा है। तो और क्या चीज़ चाहिए? यही हेट स्पीच जो है लोगों को भड़काव उनके अंदर पैदा करती है, इश्तिहाल पैदा करती है और फिर वो सड़क पे आ जाते हैं। आसिम साहब, पब्लिक डोमेन में आज भी वो स्पीच मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस इस तरह की बात कोर्ट में, वो भी देश की सबसे बड़ी कोर्ट में इस तरह की बात करता है। तो कोर्ट को आप खुद अब इस मामले में आगे क्या कदम उठाएंगे? क्या कोर्ट को बताएंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि हमने FIR लिखवाई थी, यानी FIR के लिए कंप्लेंट दी थी, वो FIR दर्ज नहीं हुई, इसलिए हम कोर्ट गए थे। साकेत कोर्ट में हमारा मुकदमा आज भी ज़ेर बहस है। ये सुप्रीम कोर्ट में डाला है, हालांकि इनको साकेत कोर्ट में देना चाहिए था। साकेत कोर्ट में बहस होने वाली है इसके ऊपर में, तो हम इस पर बात करेंगे और ये पूरी तकरीर रखेंगे सामने कि ये तकरीर है। अब आप इस पर खुद ही फैसला करके बताइए कि ये जहरीली तकरीर है या नहीं है, और इसमें लोगों को इस बात के लिए आमादा किया जा रहा है कि नहीं कि लोगों को मारो वो। तो इसके बाद भी अगर ये कहें कि ये उत्तेजनिक नहीं है, ये गैर कानूनी नहीं है, ये दूसरों के नज़रियात को बर्दाश्त करने वाली बात है, तो बिल्कुल गलत बात है। और हमें अफसोस है कि हमारी पुलिस और इंतज़ामिया वही काम कर रही है जो इस मुल्क के अंदर जो इस तरह की फ़िरक़ावाराना तंज़ीमें करना चाहती है। क्या कोर्ट की आंख में बिल्कुल धूल झोंकने वाली बात कहेंगे? क्या कोर्ट को सारी चीज़ें नहीं दिखाई दे रही? नहीं, देखिए, कोर्ट में जब ये मसला ज़ेर बहस आएगा तो ये तकरीर भी सामने आएगी कोर्ट के, और उसके वक्त कोर्ट को खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि पुलिस के बयान में और तकरीर में कितना फ़र्क है। अभी आप जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली पुलिस की अगर हम बात करते हैं, अगर दूसरी तरीके से इसको देखा जाए, जिस तरह से CA प्रोटेस्ट में अभी तक कुछ लोग, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था, UAPA लगाया गया है, लेकिन जब मामला इस तरह का आता है गैर मुस्लिमों के साथ, तो उसमें कहीं ना कहीं दूसरा रुख अपनाती है। ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है, साफ साफ। देखिए ना, जिस स्पीच को उमर खालिद की इन्होंने कहा था कि उसमें ऐलान किया गया कि धर्म वो आएंगे तो हम ऐसा करेंगे, वो पूरी स्पीच 20 मिनट की पूरी स्पीच कोर्ट के अंदर सुना दी गई कि आप बताइए इसमें ऑब्जेक्शनेबल क्या है। उसमें तो गांधी जी के नज़रियात की बात की जा रही है, उसमें तो प्यार मोहब्बत की बातें की जा रही है, तो वो तो आपको नज़र आ रहा है कि भड़काऊ है, जहरीली है। और यहाँ सीधी सी बात, जहरीली बात कही जा रही है, तो वो भड़काऊ नज़र नहीं आ रहा है। तो ये जो दो मेयारात हैं पुलिस के, ये जो वाज़ेह तज़ाद है पुलिस के अप्रोच में, ये बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद बुराड़ी में भी धर्म संसद किया गया और वहाँ पर जिस तरह पुलिस का ये कहना है कि हमने इजाज़त नहीं दी थी, सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद थे वहाँ पर। स्टेज से पूरी तरह से हेट स्पीच मुसलमानों के खिलाफ सब लोगों के ज़रिए, चौहान भी वहाँ पर मौजूद था, यति नरसिंह आनंद भी था और बहुत सारे थे, और पूरी तरह से कानून को हाथ में लिया गया, पत्रकारों की पिटाई तक की गई। वहाँ पर भी दिल्ली पुलिस नाकाम रही। देखिए, असल में पुलिस जो है वो, ये जितने भी वाक़यात हो रहे हैं इसमें अगर आप देखेंगे तो पुलिस की लीनियंसी या पुलिस का बिलवास्ता सपोर्ट, वो इस तरह के इक़दामात के लिए वो वजह जवाब बन रहा है।